बड़ी रोचक है। वो कह रहे हैं कि प्रयागराज में माफिया पर क्रैकडाउन हुआ है, तो अतीक अहमद के जो करीबी हैं उनके घर पर क्रैकडाउन हुआ और वहां पर इतना, वहां असला भी मिला, हथियार मिले और इतना कैश मिला है कि नोट गिनने की मशीन मंगाई गई है। वो तस्वीरें आ रही, जरा एक बार दिखा देती हूँ, क्योंकि ये देखिए, ये नोट मिले हैं वहां पर, ये कैश मिला है और उसके बाद वहां पर नोट गिनने की मशीन मंगाई गई है। इतनी संख्या में वहां पर नोट भी मिले हैं और हथियार मिले हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए जरा, ये प्रयागराज से आ रही है। अतीक के ठिकानों पर छापेमारी हुई है, उनके अतीक के करीबियों के घर पर छापेमारी। अब ये जरूरी है कि नहीं है, बात यही हो रही है कि जो करीबी है उन पर क्रैकडाउन बहुत जरूरी है। उन पर क्रैकडाउन होगा तो कमर टूटेगी। अब ये बिल्कुल सही है कि अमृतपाल के समर्थकों पर क्रैकडाउन हुआ है, लेकिन यहां पर भी अमृतपाल फरार है। अमृतपाल कब शिकंजे में आएगा, सवाल ये है। एक बार सवाल पूछना चाह रहे हैं, हाँ पूछिए, उसके बाद वापस। सवाल बड़ा सीधा है। हाँ, आप दिखा भी रही हैं शो में कि जहाँ जहाँ जो बिल्डिंगें तोड़ी गई हैं उनमें हथियार मिल रहे हैं, नाजायज पैसा मिल रहा है। हाँ। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे बड़े भारी मन से कहना पड़ रहा है कि यहाँ कुछ सज्जन लोग खड़े होकर फिर भी देशद्रोहियों को बैकअप दे रहे हैं। हाँ। बैकअप कह रहा हूँ मैं, बैकअप दे रहे हैं, उनकी सपोर्ट में बोल रहे हैं। देश की चिंता न करके देशद्रोहियों की चिंता इनको हो रही है। हाँ। और ये नहीं होना चाहिए, बहुत शर्मनाक बात है। अच्छा, अभी तो मुझे देशद्रोहियों की चिंता हो रही है। विनय सिंह जी बोलना चाह रहे हैं, फिर आ रही हूँ सवाल। सुचारिता, एक छोटा सा इतिहास में ले जाता हूँ आपको। जब भी खालिस्तान की बात करते हैं तो ये अमृतपाल से शुरू नहीं हुआ। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी और भिंडरवालन के समय का भी नहीं है। ये 1880 में एक अंग्रेज कलेक्टर थे, आर्थर मैक्लिफ नाम था उनका। वो सिख में कन्वर्ट हो गए, गुरुवाणी का उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया। उनकी प्रेरणा से उनके एक मित्र थे कहान सिंह नाभा, उन्होंने एक किताब लिखी 1880 में, आज से 150 साल पहले। किताब का नाम था सिख्स वी आर नॉट हिंदूज, सिख हिंदू नहीं है। वो जो किताब है, पतली सी किताब, आज भी अवेलेबल है, ऑनलाइन मिल जाएगी। जो ये खालिस्तानी ताकतें हैं, जो खालिस्तान समर्थक हैं, उनके लिए बाइबल है। वो उसको अपना कोड ऑफ कंडक्ट बुक मानते हैं। दूसरा, ये जो आर्थर मैक्लिफ साहब थे, इन्होंने जो अनुवाद किया गुरुवाणी का अंग्रेजी में, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ बातें डाली, जैसे कि अंग्रेज आएंगे और सिखों का ये धर्म है कि अंग्रेजों की मदद करें। ये गुरुओं ने कहा है। हाँ। ये झूठ बात डाली उन्होंने। हाँ। तो आइडिया ये था कि बाद में खालिस्तान का जो आइडिया था, जो सिखिज्म को जो वर्सेस हिंदुज्म किया गया, तो डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी थी अंग्रेजों की, उसमें इसका इस्तेमाल किया गया। तो आज भी वही ताकतें सुचारिता, 10 सेकंड केवल। जो तीसरी ताकतें वही हैं जो हिंदू वर्सेस सिख, सिखिज्म को एक रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है, वही ताकतें। ये हमने देखा है विनय जी, ये हमने देखा है कि धर्म के नाम पर बरगलाने वालों की कमी नहीं है। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन उसको पिन पॉइंट करना पड़ेगा और खासकर उस धर्म से जुड़े जो लोग हैं और बड़ी पोजीशंस पर हैं, उनको आगे आना पड़ेगा। मैं बिट्टा साहब को हमेशा यही कहती हूँ, वो बोलते हैं लेकिन और लोग भी मुखर होकर बोले।